हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम प्रभु की तारीफ करेंगे। धन्यवाद पिता, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद। आज की शाम के लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तारीफ 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 तारीफ, परम परम पवित्र परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु, हालेलुया। तारीफ हो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद। एक और शाम पिता आपने हम सबको दी है प्रभु, सौभाग्य दिया आपके चरणों में बैठने का। पिता एक एक जन आपके वचन को प्यारे परमेश्वर आपके आत्मा की सहायता से सीखने पाए। पवित्र आत्मा आप अपना वचन सिखाएं, हम सबके आत्मा, जीवन और व्यवहार में वचन उतरने पाएँ। प्रभु इन दिनों में संसार की चिंता और धन का धोखा प्रभु लोगों के विश्वास को कमज़ोर न करने पाए, परंतु संसार की चिंता और धन का धोखा विश्वास के द्वारा जाता रहे और प्रभु वचन सीखने के द्वारा स्वर्गीय सामर्थ्य प्राप्त करके प्रभु इन सांसारिक बातों के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए अपने लोगों को योग्य बनाएं। प्रभु आपके लोग जो हैं, आपके बंदे जो आपके बच्चे हैं प्रभु, आपके प्यारे परमेश्वर बेटे बेटियां हैं पिता, इन सब को अपने स्वर्गीय सामर्थ्य दीजिए ताकि प्रभु ये सांसारिकता शारीरिकता के ऊपर जय प्राप्त करते हुए प्रभु जी आपकी इच्छा पूरी करने के योग्य बन सकें। धन्यवाद पिता, सारी बात आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम एक भजन गाएंगे। ये है सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। दुख मुसीबत के वक्त में तसल्ली वो देता है, दुख मुसीबत के वक्त में तसल्ली वो देता है। उसके पंखों के नीचे मैं सुरक्षित रहता हूँ, उसके पंखों के नीचे मैं सुरक्षित रहता हूँ। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। मरुभूमि जगह में मन्ना मुझको देता है, मरुभूमि जगह में मन्ना मुझको देता है। मारा के पानी को मुझको मीठा करके देता है, मारा के पानी को मुझको मीठा करके देता है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। पापों की क्षमा देता है, रोगों से मुक्ति देता है, पापों की क्षमा देता है, रोगों से मुक्ति देता है। प्राणों को बचाता है, वो उत्तम चीजें देता है, प्राणों को बचाता है, वो उत्तम चीजें। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। जीवन की रोटी वो है, जीवन का पानी वो है, जीवन की रोटी वो है, जीवन का पानी वो है। जो उसमें से खाता पीता अनंत जीवन पाता है, जो उसमें से खाता पीता अनंत जीवन पाता है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है।
माता पिता भाई बहन बंधु मित्र सब जने, माता पिता भाई बहन बंधु मित्र सब जने, मेरी खुशी मेरा बल और मेरा सब कुछ यीशु है, मेरी खुशी मेरा बल और मेरा सब कुछ यीशु है, सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है, सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। प्रभु का धन्यवाद इस अद्भुत और अच्छे भजन के लिए। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे। आज का जो हमारा विषय है वो विषय है यीशु मसीह के चेले बनने की कीमत, यानी यीशु मसीह के चेले बनने की कीमत क्या है, इसके विषय में हम देखेंगे। प्रभु के वचन में चलेंगे हम, और लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 57 वचन से मैं पढ़ना चाहूँगा आप लोगों के बीच में, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूँगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति करते हैं इन वचनों के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह के चेले बनने की कीमत क्या है। यीशु मसीह ने जो कार्य किया सब एक नियमानुसार, सिस्टम के अनुसार किया है। आज लोग अपने तरीके से, अपने युक्ति योजना से चलते हैं, फेल हो जाते हैं, फेल होते रहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने चेले बनाने का कार्य सौंपने से पहले, चेलों को चेले बनाने का कार्य सौंपने से पहले उनको सिखाया कि क्या कीमत होती है चेला बनने की, फिर उनको भेजा है। उससे पहले उन्हें बताया। एक व्यक्ति ने क्या बोला, जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। यीशु मसीह को किसी ने बोला कि जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। यीशु मसीह ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। यहाँ पर जब हम ये पढ़ते हैं प्रियो, यीशु मसीह कह सकता था कि हाँ तू मेरे पीछे पीछे हो ले और मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा। आज क्या करते हैं लोग, इसी प्रकार का आकर्षण फेंकते हैं कि हाँ थोड़ा सा उत्साहित कर दो, बस सेवा हो जाएगी। ये यीशु मसीह ने उत्साहित किया या निराश किया? इधर इस वचन के अंदर जब एक व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए तैयार है, तब यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु ने बोला कि लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं है। इस बात का कहने का अर्थ है, अगर मेरे पीछे चलोगे तो मेरे जैसे रहना पड़ेगा। अगर उसके लिए तैयार है तो आ जाओ। फिर आगे दूसरा व्यक्ति की बातचीत हुई यीशु मसीह के साथ। उसने दूसरे से कहा, खुद यीशु मसीह ने दूसरे से कहा कि मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। यहां पर आगे यीशु मसीह उसको क्या कहते हैं? उसने उससे कहा, यीशु मसीह ने कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। हालेलुया।
मरे हुए को अपने, कोई मरा हुआ व्यक्ति मुर्दे गाड़ सकता है क्या? ये दुनिया की सोच से बाहर है। पर जब हम इस वचन को गहराई से समझते हैं तब मालूम पड़ता है कि कौन है मरा हुआ। वो व्यक्ति मरा हुआ है जिसने पाप किया, और जीवन उसे मिलता है जो यीशु का सुसमाचार सुनकर उस पर विश्वास करता है। अब आप समझ गए होंगे कि यीशु मसीह ने क्या बोला। मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, तू जाकर परमेश्वर के राज की कथा सुना, ऐसा बोला यीशु मसीह ने। कई लोग क्या करते हैं, वो कार्य करते हैं जो मरे हुए लोग करते हैं, यानी आज भी पाप में मरे हुए हैं, उनके साथ लग के वैसे ही कार्य करते हैं। मरे हुए का अर्थ है शरीर तो जिंदा है, आत्मिक स्थिति उनकी पाप के कारण मरी हुई है। उनको बोला कि मरे हुओं को मुर्दे गाड़ने दे, तू जाकर परमेश्वर के राज की कथा सुना। फिर आगे वचन में बोला, एक और ने भी कहा, हे प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने उससे कहा, जिस व्यक्ति ने ऐसा बोला ना कि मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पहले जाके मैं क्या कर लूं, फेयरवेल पार्टी कर लूं कि हाँ अब मैं सेवा में जा रहा हूं, लोगों को इकट्ठे करके कि हाँ जी सेवा में जा रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है। यीशु मसीह ने क्या बोला उससे? यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। अब आप सोचिए, इसमें कौन सा आकर्षण है, कौन सा भौतिक वस्तुओं के द्वारा उत्साहित कर दिया लोगों को कि लोग यीशु मसीह के पीछे चलें। उल्टा यीशु मसीह ने लोगों को सच्चाई बताई, कोई यीशु मसीह के पीछे आए या ना आए। यह है यीशु मसीह के चेला बनने की कीमत। थोड़ा सा जिक्र इधर है, यीशु मसीह के चेला बनने की कीमत है ये। और भी कई जगह जब हम देखते हैं वचन के अंदर, अभी मैं उसका अध्ययन नहीं करेंगे, अभी पढ़ेंगे नहीं, परंतु थोड़ा इतना ही पढ़ के आगे चलेंगे हम। अगर आप उसके चेले बनना चाहते हैं और आपने हाथ पे हल भी रख लिया, हल पे हाथ भी रख लिया, पीछे देखते हैं, तो भी उसके राज्य के योग्य नहीं है। हालेलुया। प्रियो, अभी हमने भजन गाया, माता पिता भाई बहन बंधु मित्र सब जने, मेरी खुशी मेरा बल और मेरा सब कुछ यीशु है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। जो व्यक्ति इस समर्पण के साथ चलता है, यीशु मसीह उस व्यक्ति को तैयार करते हैं, तैयार करने के बाद फिर भेजते हैं। वैसे नहीं भेजते। बहुत से लोगों को देखा होगा आपने, ओ भैंस का दूध निकालना है इसलिए मैं सेवा में नहीं जा सकता। कौन निकालेगा मेरे अलावा दूध? कोई है नहीं। फिर सेवा ऐसे व्यक्ति कभी कर नहीं सकते। यहां पर तो यीशु मसीह ने बोला, एक व्यक्ति ने बोला ना कि मेरा पिता क्या हो गया, मर गया, उसे क्या कर लूं, जाके गाड़ दूं। यीशु मसीह ने बोला, जाके परमेश्वर के राज की कथा सुना, मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे। है इतना समर्पण कि जो मर्जी होता रहे, मैं प्रभु के पीछे चलूंगा, बाकी सारी दुनिया संभलती रहेगी, होती रहेगी सब कुछ जो भी है। मेरा समर्पण जो परमेश्वर के साथ है, मैं उस पर ही अडिग रहूंगा। अगर समर्पण मजबूत है तो फिर परमेश्वर भेजता है, नहीं तो अपने आप ही लोग चले जाते हैं सेवा के लिए। और जब आती हैं समस्याएं, जब उस समय उनकी हालत पहले से भी बदतर हो जाती है। आगे लिखा 70 चेलों को भेजा जाना। इन बातों के बाद, यहां लिखा वचन के अंदर, इन बातों के बाद, कौन सी बातों के बाद? ये जो बातें करी है यीशु मसीह ने, चेला बनने की कीमत बताई है, सिखाया उन लोगों को। तब इन बातों के बाद 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था, वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। यीशु मसीह ने भेजते वक्त क्या बोला, क्या करना है? जब इन लोगों का समर्पण हो चुका,
जब इन लोगों को कीमत बताई जा चुकी और फिर लोग तैयार हुए, तब यीशु मसीह ने बोला क्या करना। यहाँ लिखा कि 2-2 करके भेजा। कितने कितने करके? नहीं, मैं तो अकेला जाऊंगा, या हम तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। जाओ भाई, परमेश्वर आपके साथ नहीं है। यीशु मसीह ने जो बोला उसके अनुसार जब हम करेंगे तब अच्छा। तो यहाँ लिखा 2-2 करके भेजा। जब जाते हैं सुसमाचार सुनाने के लिए 2-2 करके जाना है। ये बाइबल का पैटर्न है, वचन का पैटर्न है, यीशु मसीह की शिक्षा है। 2-2 करके भेजा। उसने उनसे कहा पके खेत तो बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह खेत काटने को मजदूर भेज दे। अब इनको 2-2 करके भेजा और काम सौंपा कुछ। वो काम क्या था? ये प्रार्थना करनी है कि खेत पके हुए बहुत हैं, यानी खेत का मतलब ये संसार के अंदर बहुत हैं जो सच्चाई पाना चाहते हैं, जो सच्चाई जानना चाहते हैं, जो उद्धार पाना चाहते हैं, परंतु कौन उनकी अगुवाई करेगा? कौन उन्हें सुसमाचार सुनाएगा? उनके लिए प्रार्थना करना है ताकि बहुत से लोग ऐसे तैयार हो सकें जो जा जा करके कीमत देते हुए सुसमाचार सुनाएं। आगे वचन में लिखा है जाओ, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। कैसे भेजता है यीशु मसीह? भेड़ों के समान, पर किसमें? भेड़ियों के बीच में। अब आप उनमें जाके उन्हीं के जैसे हो जाएंगे क्या? ऐसे व्यक्ति को क्यों भेजेगा परमेश्वर जो जाके भेड़ की बजाय भेड़िए का रूप धारण करेगा? नहीं भेजेगा। अगर जाना है तो अपने जीवन का समर्पण सही करना है, सुसमाचार सुनाना है तो चेले बनाना है तो खुद चेले बनना है और समर्पित होना है प्रभु को। यीशु मसीह कैसे लोगों के बीच में भेजते हैं? सोचते होंगे कि आप एकदम से ऐसे लोगों के बीच में यीशु मसीह भेजेंगे कि जाते ही माला पहनाएंगे, आपको वाह करेंगे, वेरी गुड। ऐसा नहीं है। जब आप सुसमाचार सुनाने जाएंगे कोई तो बोलेगा तूने ये कर लिया, कोई बोलेगा तूने वो कर लिया, तूने ये कर लिया, तू ये है वो है, गालियां देंगे, पता नहीं बदनामी, कितना क्या तंगी परेशानी, सब कुछ खड़ा कर देंगे आपके सामने। इसी को बोला यीशु मसीह ने कि जाओ, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। आगे वचन में लिखा है इसलिए न बटुआ, न झोली, न जूते लो और न मार्ग में किसी को नमस्कार करो। इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर पर डिपेंड रहें, पूरा परमेश्वर पर निर्भर रहें। झोला झोली जो बटुआ इन सब पर, फाइनेंस पर नहीं, परमेश्वर पर निर्भर रहें। आगे लिखा है जिस किसी घर में जाओ पहले कहो इस घर का कल्याण हो। क्या बोलना है? इस घर का कल्याण हो जिस घर में जाते हैं तो। और आगे क्या करना है? यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा, याद रखिए लिखा वचन में, यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। प्रभु का धन्यवाद। तो वहां पर ऐसा व्यक्ति होगा जिसको कहते हैं शांति का पुरुष, कल्याण के योग्य व्यक्ति। अगर है तो लिखा तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो लौट आएगा। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए, घर घर ना फिरना। इसका मतलब आप समझते होंगे। यीशु मसीह ने कहा जिस घर में जाओ उसी घर में रहो, जो कुछ वो खाने पीने के लिए देते हैं क्या करो? उसको स्वीकार करो। और आगे लिखा एक वचन जोड़ दिया गया, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ हम में से बहुत से लोग समझते तो हैं पर करते नहीं। आपके घर में सुसमाचार सुनाने के लिए, वचन सुनाने के लिए कोई आता है तो उसकी सेवा करनी है, क्योंकि मजदूर को क्या करना चाहिए? उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। कई लोग सोचते हैं वही आके उन्हें किराया भी दे जाए, वही आके उनकी सहायता कर जाए सारी चीज, और वही आके उन्हें वचन सुना जाए। ऐसे लोग शांति के पुरुष नहीं हैं। ऐसे लोग टाइम खराब करने वाले लोग हैं। जो लोग वाकई परमेश्वर के लोग होंगे उनके अंदर होगा ये कार्य, इस वचन को समझेंगे वो। क्योंकि मजदूर को मजदूरी क्या होना चाहिए? यीशु मसीह कहते हैं मिलनी चाहिए।
आगे फिर क्या लिखा वचन के अंदर, जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें उतारें तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। हालेलुया। यहां लिखा वचन में, जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें उतारें तो जो तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। किसी को घिया की सब्जी पसंद नहीं, किसी को कद्दू की सब्जी पसंद नहीं, नहीं मुझे तो दाल पसंद नहीं। ऐसे लोग सेवा करने योग्य नहीं है। ऐसे लोगों को देखा मैंने, नहीं मैं ये नहीं खा सकता, नहीं मैं वो नहीं खा सकता। अपने घर में बैठो, आप परमेश्वर के सेवक नहीं, अपने पेट के सेवक हैं। अगर परमेश्वर के सेवक हैं तो वचन के अनुसार चलना है। और सुनिए, जो भी सामने रखा जाए वचन के अंदर लिखा वही खाओ। डिमांड उधर कुछ नहीं। मैं कई पास्टरों को देखता हूं, पास्टरों की औरतों को देखता हूं कि ना नहीं ये नहीं खाता मैं, और खाएंगे भी तो उसमें कितना सारा छोड़ देंगे। ऐसे लोग हैं, वो वाकई परमेश्वर के बुलाए हुए लोग हैं नहीं। व्यवहार, चाल चलन, सारी चीज से पता चलता है कि वचन के साथ उनका व्यवहार मिलता है कि नहीं। कईयों को देखता हूं मैं ऐसे लोगों को, और बड़ा निराश भी होता हूं, बड़ा दुखित होता हूं। इतना बढ़िया अच्छे से खाना बनाया घर के लोगों ने, और थोड़ा सा खाया और बाकी छोड़ दिया। क्यों भाई? पहले से नहीं समझ, पहले थोड़ा देख करके ले लो, थोड़ा कम लो। एक दाना भी प्लेट के अंदर बचना चाहिए नहीं सही व्यक्ति का। और जो ऐसे ही हैं लापरवाह, जिनको पता ही नहीं है, चले हैं पेट की सेवा करने के लिए, कहते हैं यीशु मसीह की सेवा। किसी यीशु मसीह की सेवा नहीं करते, वो बुद्धि से काम करने वाले लोग हैं, अपने पेट की सेवा करने वाले लोग हैं। जो लिखा वचन के अंदर तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ, ठीक है। फिर आगे लिखा, वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो कि परमेश्वर का राज तुम्हारे निकट आ गया। किसको चंगा करो? बीमारों को। बीमारों के लिए प्रार्थना करनी है, इसमें कोई शक नहीं है। पर याद रखिएगा, यहां वचन में आगे लिखा, यीशु मसीह ने बोला कि उनको ये कहो परमेश्वर का राज निकट आ पहुंचा है। परमेश्वर का राज आया नहीं है। यहां इस समय परमेश्वर का राज नहीं आया था पृथ्वी पर निकट था। उसके बारे में हम फिर किसी दिन बातचीत करेंगे। अगर कोई सवाल करना चाहेंगे आप कर सकते हैं। परंतु यहां परमेश्वर का राज इस समय आया नहीं था। जब यीशु मसीह ने इनको 70 लोगों को भेजा, उनको बोला कि ऐसा बोलो कि परमेश्वर का राज निकट आया। और आगे लिखा, परंतु जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें तो उनके बाजारों में जाकर कहो, तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पांवों में लगी है हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तो भी यह जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद इन वचनों के लिए। इन वचनों में हमें मालूम पड़ता है प्रियो, यीशु मसीह ने लोगों को इसलिए भेजा ताकि वो मन फिराएं, और जब परमेश्वर का राज आए तो वो उसमें प्रवेश कर सकें। बिना मन फिराए परमेश्वर के राज में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। तो जो आज का वचन हमने देखा, इधर वचन यही देखा, परमेश्वर उसी को इस्तेमाल करता है, उसी को जो समर्पित होता है परमेश्वर को। संसार की दुनियादारी की सारी बातें, वो सारी चीजें करेंगे। इन्होंने समझा नहीं है प्रभु को। ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं। परंतु आप जब वचन सुन रहे हैं, मेरा विश्वास है आपने एक एक वचन ये सुने हैं बड़े ध्यान से। आप मनन कीजिएगा इन वचनों के ऊपर, आप ध्यान दीजिएगा। इसमें हमने ना कुछ जोड़ा है ना हमने कुछ घटाया। परंतु बहुत लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, ऐसा नहीं करते जो इस वचन में लिखा है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, जो हमने पढ़ा 1 से लेकर के 11 तक पढ़ा हमने, अगर ऐसा नहीं करते हैं वो इस मसीह के चेले नहीं है। क्योंकि चेलों ने कीमत चुकाई, ये कीमत चुकाना नहीं चाहते। जो कीमत चुकाएगा वही यीशु का चेला होगा, उसे ही यीशु मसीह नियुक्त करेंगे और भेजेंगे। मैं किसी को भी नियुक्त कर दूं, वहां का तू पास्टर, वहां का तू पास्टर, ये बना चुसकी, वो बना चुसकी, मेरे उससे नहीं है कुछ भी। नियुक्त करने वाला कौन है? परमेश्वर है। बुलाने वाला कौन है? परमेश्वर है। प्रभु का धन्यवाद। हमारे जीवन परमेश्वर को समर्पित होने चाहिए, और वचन के अनुसार जब हम चलेंगे परमेश्वर अपना बड़ा कार्य करेगा। आइए आंखें बंद करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता, आज के शाम के लिए, आज के वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु।
एक एक भाई बहन जो आज वचन सुन रहे हैं प्रभु, बहुत से लोगों को आपने बुलाहट दी है, बहुत से लोगों को आपने ऐसा मन दिया है कि जो पके खेत हैं उनको जा कर के काटें। प्रभु जी, उनको काटने से पहले लोग प्यारे परमेश्वर आपका चेले बनने की कीमत चुकाने पाए। प्यारे प्रभु जी, कीमत चुकाने के लिए समर्पण हो सके, कीमत चुकाने के लिए मन हो। प्यारे पिता, धन्यवाद पिता, अपने लोगों को तैयार कीजिए ताकि इस दुनिया के अंदर जो एक खेत है, बहुत से लोग नष्ट हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं, नरक में जा रहे हैं पिता, वो बच नहीं पाए। धन्यवाद प्रभु, सारी बातें आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु की स्तुति हो। मारनाथा।